16 मई 2023 को यहाँ आया और यहाँ आने के बाद कार्यालय में प्रवेश करने के बाद पहली बार दास जी का और मेरा आमने सामने भेंट हुआ। बहुत कम बोलने वाले और बहुत परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी अभिव्यक्त न होने वाले, ऐसे दास जी का व्यक्तित्व रहा है। और शुरू में मैंने देखा कि जैसे एक वटवृक्ष के नीचे कोई अन्य पौधा नहीं उगता, क्योंकि वटवृक्ष अन्य को बड़ा नहीं होने देता। अन्य जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने आप उसके नीचे जो है वो दब जाते हैं और दब के कभी मुरझा जाते हैं या वो उतनी मात्रा में विकसित नहीं हो पाते जितनी मात्रा में वो अन्यत्र होने पर विकसित होते हैं। तो जब तक सुंदरयाल जी थे, दास जी उस वटवृक्ष के तले ही दबे रहे, सामने कभी आए नहीं या उनको भी कभी लगा नहीं कि सामने जाना चाहिए। जो कुछ भी बात होती थी, चर्चा करने की बात आती थी, तो प्रायः सुंदरयाल जी ही चर्चा करने के लिए आते थे। उनका अनुभव और वो सारी चीज़ें भी उसके लिए कारण बनी है। पर फिर एक दिन मैंने उनको कहा कि भाई ये नाम जिनका है उनको चर्चा के लिए आना चाहिए ना। जिस नाम से आप पत्र भेज रहे हैं या नोट भेज रहे हैं, तो फिर मैंने एक दो बार दास जी को बुलाया भी, तो उन्होंने अपनी बात रखी भी अच्छी। दास जी अपने काम के बारे में बहुत ईमानदार है, मैं जानता हूँ, और उनकी अपनी एक मर्यादा है बोलने की, जैसे हम सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा है। अभिव्यक्त होना ये भी एक कला है और वो कला सबको नहीं आती है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपने आप को अभिव्यक्त होने में उतनी सहजता नहीं महसूस करते हैं, और हम जैसे होते हैं कि हमको नींद से भी जगाया जाए और कहा जाए कि भाई फला व्यक्ति के बारे में आपको 2 मिनट बोलना है, तो हम 10 मिनट या 45 मिनट बोल देते हैं। तो ये अभिव्यक्ति का एक मतलब साधन है। पर इन्होंने कभी भी जो भी काम उनको सौंपा गया है, मुझे याद है कि मेरे सारे जो पत्र जो है वो दास जी के साइन से जाते थे, और सुंदरयाल जी जाने के बाद मतलब उनके रहते हुए वो कभी भी टेबल पर नहीं बैठे, कुर्सी पर नहीं बैठे। मैंने उनको एक दिन कहा कि दास जी आप अभी तो कुर्सी पर बैठना चाहिए आपने, फिर भी वो संकोच कर रहे थे। और फिर हमने फिर भी उनको एक दिन जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाया और कहा कि जिस डेसिग्नेशन पर आप काम कर रहे हैं उसका आनंद लेना, उसका स्वाद लेना एक जरूरी होता है, पर शुरू से ही संकोची स्वभाव के होने के कारण दास जी ने कभी अपनी बात नहीं की। एक दिन हरिशंकर जी मेरे पास आए थे कि ऐसा ऐसा है, और दास जी का हमें उनके बारे में कुछ बता रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि फिर मैंने दास जी को बुला लिया। मैंने कहा आपने भी देखा होगा कि जब से मैं आया हूँ, मेरा सबके लिए ओपन एक्सेस है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मेरे पास आकर अपनी बात रख नहीं सकता है। तो आपके लिए कोई और कहे, इससे तो अच्छा है कि आप तो मेरे सहायक रहे, तो आपको सीधे बात करनी चाहिए। और जो कुछ भी आपकी मांग हो, बीच में थोड़ा बीमारी का भी उनका कारण रहा, तो उस दरमियान भी मैंने उनको कहा था कि आपको पूरी छूट रहेगी। कुछ ऐसे व्यक्ति संस्थान में रहे हैं कि जिनको देखकर अपने आप में ऐसा लगता है कि इनके लिए सारे नियम कानून तोड़ दें, और किसी भी नियम में बंदिश तो होकर कुछ लोगों के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग हैं कि
जिनमें दास जी का नाम अग्रगण्य या अग्रिम पंक्ति में जो है वो लिया जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके लिए नए नियम बनाने पड़ रहे हैं और इतने नियम बनाने के बाद भी उन पर नियंत्रण स्थापित करना संभव नहीं हो रहा है। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जिस यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर से आया हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर लोग अपना रास्ता बदल देते हैं कि भाई सामने वाले से मुकाबला ना हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको देखने के बाद हम भले ही दूसरे रास्ते से जाने वाले थे लेकिन उनके लिए हम अपना रास्ता बदल देते हैं और उसको जाके लिफ्ट देते हैं या लिफ्ट देकर हम उनका सानिध्य पाते हैं। तो दास जी भी ऐसे ही व्यक्ति है कि जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आप अपना रास्ता मोड़ दें और दास जी के पास जाकर अपनी जो कुछ भी उनकी तकलीफ है, दर्द है, दुख है, तो उसको हम हल्का करने में अपना सहयोग प्रदान करें। तो बहुत ही शांत स्वभाव के है, मृदभाषी है, लेकिन होशियार है। मैंने उनको कई बार उनकी व्यक्तिगत राय भी किसी मामले में ली है और आप सब लोगों को ऐसा लगता होगा कि दास जी का अपना एक पर्सनल मत नहीं है, ओपिनियन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई प्रभाव तले जीने के बाद ऐसा लगता है कि उनका अपना खुद का मत है ही नहीं है। अल्लाह कहेगा